हेलो बच्चों, नमस्ते। आज मैं कक्षा 7वीं को हिंदी विषय पढ़ाऊंगी और आज का हमारा दूसरा पाठ है और उस पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। तो सच्चा दोस्त किस मुसीबत में कैसे काम आता है, इसके बारे में हम एक कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका में से चित्र बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक पेड़ है, यह छोटा अमर है और यहाँ पर वो बूढ़ा हो चुका है और पेड़ के तने पर बैठा हुआ है। तो चलो बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनना पसंद है ना? चलो सुनते हैं, ध्यान से इस कहानी को सुनना। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। उसके दोस्त का नाम अमर था। वह हर रोज पेड़ के पास जाता था और दोनों बहुत ही खुश थे। अमर है वो कभी उसके साथ खेलता, उसके फल खाता और पेड़ की पत्तियों को इकट्ठा करके माला बनाता था और उसके पेड़ के फलों को खाता था। दोनों बहुत ही खेल खेलते थे। आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। आँख मिचौनी मीन्स लुक्का छुपी का खेल। जब वो दोनों खेल खेलते थे, जब अमर थक जाता था तो वह पेड़ की छाया में जाकर के सो जाता था। इस तरह से दोनों बहुत ही खुश थे। समय बीतता गया, अमर बहुत बड़ा हो गया और वह शहर जाना चाहता था क्योंकि उसको नौकरी चाहिए थी, पैसा कमाना चाहता था। इसलिए वह शहर जाने के लिए योजना बनाने लगा। और जब वो शहर जाना चाहता था तो बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी। अमर ने सोचा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूं। तो वह सोचते हुए पेड़ के पास गया और पेड़ को अपनी सारी समस्याएं सुनाई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाओं को काटो और नाव बना लो। और अमर ने वैसा ही किया। फिर अमर शहर पहुंच गया। शहर में पहुंचने के बाद उसने बहुत सारा पैसा कमाया और फिर उसने सोचा कि मैं अपने गांव लौट जाता हूँ। जब वह अपने गांव में लौट रहा था, उसके पहले ही बहुत बड़ा तूफान आया था और उसका घर है वो टूट गया था। अमर ने आके देखा उसका घर टूट चुका है। वह पेड़ के पास गया और पेड़ से कहा कि मेरा घर तूफान आने के कारण टूट चुका है, अब मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, तुम मेरा तना काटो और अपना घर बना लो। अमर ने वैसा ही किया, अपना घर बनाया। देखते देखते अमर है वो बूढ़ा हो गया और उसे बहुत ही ठंड लगने लगी। फिर अमर है वो अपने दोस्त पेड़ के पास गया और कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। पेड़ ने अमर को कहा कि मेरी सूखी लकड़ियां काटो और अपनी ठंड को भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती को निभाया। फिर अमर ने सोचा कि मेरे दोस्त ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, दान कर दिया। मेरे दोस्त को खोकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। फिर अमर ने एक निर्णय लिया कि मैं एक पौधा लगाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को अपनी सच्ची दोस्ती कैसे निभाई। अब हमें भी बच्चों बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और अपनी धरती को बचाना चाहिए। यह कहानी खत्म हुई। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस कहानी को तुमने सुना है, अब उसी के बारे में मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पूछूंगी, तो आप मुझे उनका जवाब दीजिए। सुनो बोलो, सुनो बोलो।
जो सुना है उसी को बोलना है। प्रश्न पहला, अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए। अमर और पेड़ की दोस्ती के बारे में बताइए। अमर और पेड़ की दोस्ती कैसी थी? अमर और पेड़ की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। प्रश्न 2, पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है, कैसे? पेड़ हमारा सच्चा दोस्त है, कैसे? जवाब, पेड़ हमारा गहरा और सच्चा दोस्त है क्योंकि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। फल देते हैं, फूल देते हैं और लकड़ियाँ देते हैं। इस तरह से एक पेड़ है वो हमारा सच्चा दोस्त है। अब हम आगे बढ़ेंगे गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसको मैं पढ़ती हूँ और इन प्रश्नों को मैं बोल रही हूँ। ध्यान से सुनिए और लिखने की कोशिश भी करना। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। यह गद्यांश है। अब इनके प्रश्न। पेड़ के दोस्त का क्या नाम था? पेड़ के दोस्त का क्या नाम था? पेड़ के दोस्त का नाम अमर था। जवाब है, पेड़ के दोस्त का नाम अमर था। प्रश्न 2, अमर किसके पास जाता था? अमर किसके पास जाता था? अमर पेड़ के पास जाता था। प्रश्न 3, यह गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश सच्चा दोस्त पाठ से लिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे शब्द भंडार। समान अर्थों को चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। निम्न शब्दों के अर्थ गुब्बारे से चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनका अर्थ इन गुब्बारों के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ से हमें चुन करके यहाँ पर लिखना है। दोस्ती, दोस्ती का अर्थ होता है मित्रता। यहाँ पर मित्रता लिखिए। तलाश, तलाश का समान अर्थ होता है खोज। यहाँ पर खोज लिखिए। इकट्ठा, इकट्ठा का समान अर्थ होता है जमा। यहाँ पर जमा लिखिए। पेड़, पेड़ का समान अर्थ है वृक्ष। यहाँ पर वृक्ष लिखिए। माला, माला का समान अर्थ होता है हार। यहाँ पर हार लिखिए। नेक्स्ट है लिखो बीट। प्रश्न 1, पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है? इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है? उत्तर है, पेड़ से हमें अनेक लाभ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल और फूल देते हैं, पेड़ हमें अच्छी ठंडी ठंडी हवा देते हैं और पेड़ से हमें कई सारी लकड़ियाँ मिलती है जिससे हम कई सारी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे दरवाज़ा, कुर्सी, मेज, खिड़कियाँ आदि। इस तरह से पेड़ से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त हुआ। नमस्ते।